Q&A का आगाज कर सके। पंकज जी, एक ये कालीन भैया, क्या घायल शेर लौट आया है? सीजन 2 के अंत में हमने देखा कि कालीन भैया आप पे गोली चली, फिर कैसे आपको शरद भैया ने बचाया, एंड अब तो मुन्ना भी नहीं रहे, तो ये सारा जो है प्लानिंग जो पूरी बदल गई है, तो आपको आपके बेटे मुन्ना नहीं है, तो ये पावर का जो ड्रास्टिक चेंज है वो कैसे उभर कर आएगा सीजन 3 में? 5 जुलाई को आएगा। देखेंगे तो पता चलेगा कैसे उभर के आ रहा है। उसके लिए राइटर्स को पे किया गया है, हमने पेमेंट लिया। वो सब अब देख, तो खैर देखिए ऐसे ही आएगा जैसे इधर से आवाज आई है ना। हाँ, वैसे ही उभर के आएगा। अच्छा है, मजेदार है, अच्छी राइटिंग है, राइटरों का क्रेडिट है। थैंक यू। ट्रेलर से तो हमको थोड़ी झलक मिल गई कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आपसे जानते हैं आपके किरदार के बारे में। किरदार के बारे में मुझे लाइनें लिख के दी गई और गुरु ने बोला बोल दो ऐसे। गुरु उधर हैं और बाबा कैमरे पे थे, वहां बैठे हैं हमारे डीओपी। तो हम तो पपेट हैं कि मास्टर ये लोग हैं, जैसा करवाते हैं करके आ जाते हैं। परमात्मा करवा रहे हैं सब, चलिए ये लोग भी नहीं करवा रहे हैं। ये कठपुतली का खेल हमें बहुत पसंद है पंकज जी। एंड चलिए तो शुक्ला जी, शरद भैया आपसे बात करते हैं। शरद भैया, आपने कालीन भैया की जान बचाई सीजन 2 के आखिर में। क्या इस सीजन में आप और कालीन भैया कुछ बड़ा बवाल प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत ही चुन के आपने सवाल निकाला है, यही एक स्पॉइलर है। लेकिन हाँ, मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं साथ में, अकेले में। और एक्चुअली इस चीज़ का जो सार है वो एक लाइन है जो ट्रेलर में भी है कि इस बार पूर्वांचल में वो करवाएंगे जो आज तक उसके इतिहास में नहीं हुआ। तो वो बहुत कुछ एक नयापन है उसमें जो अभी तक हमने नहीं देखा है। अगर हम इन 2 किरदारों की भी बात करें तो वो बहुत कुछ एक अलग तरीके से दिखेंगे जैसा हमने अभी तक मिर्ज़ापुर की दुनिया में नहीं देखा है। मैं और भी पन्ने छानने की कोशिश कर रहा हूं और बेसब्री से इंतजार रहेगा। गुड्डू भैया, अली, अब जो है ट्रेलर में हमने सुना कि वायलेंस इज योर यूएसपी। नाउ हाउ विल दिस राइवलरी प्ले आउट, स्पेशली सिंस गुड्डू भैया जो है, गुड्डू पंडित लव्स मेकिंग एनिमीज? नहीं नहीं नहीं, गलत बात। हाँ, मूर्ख है बेचारा, बहुत ही नादान लड़का है। उस स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं जो बनाना चाहते हैं, दोस्त बनते नहीं हैं, और जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, तो अकेला रह जाता है वो कभी कभी। तो दुश्मनी हो जाती है। तो सीजन 3 में क्या आपका कौन सा रूप देखने मिलेगा? कुछ रसों से खेला है, देखिएगा, है अलग है। Layers. We look forward to every character's had layers through the season, man. Every season. That's the go-to thing every actor will say in Yeah? an interview. There are lots of layers. I mean, hopefully we've tried to make sense of the lines. पंकज जी ने जैसे कहा, लाइनें और स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है, हमारे डायरेक्टर का विजन बहुत ज़रूरी था, तो we just fall in place. मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे कुछ और के अंदर स्पिल द बीन्स टाइप करा लूं। अच्छा, आप कैरेक्टर्स, कोशिश। स्पॉइलर, कल एक और ट्रेलर आ रहा है। अच्छा, गुड्डू से तो रॉबिन से आता है कि रॉबिन तो पूरी खबर रखता है ना, सबकी सब पे नजरें गड़ाए रहता है, सब पे ऐसे अपनी चालू रहती है उसकी हॉकाइज। तो रॉबिन ठीक रहते हैं हमेशा। हाँ ठीक, पर हमने देखा है कि वो गुड्डू पंडित पे जासूसी करते रहते हैं हमेशा। सो रॉबिन, पहले तो ये जानना चाहते हैं आप किस साइड पे हैं और रॉबिन के दिमाग में सीजन 3 में क्या चल रहा है? साइड पे हैं तो इस साइड में है। मतलब गुड्डू भैया से तो थोड़ा दूर ही रहते हैं हम। और क्या चल रहा है दिमाग में कि इस बार मुझे लगता है दिमाग से ज़्यादा दिल चल रहा है। तो आप दिल के धक धक देखोगे, बहुत सारी धक धक चीज़ें होने वाली हैं। और मैं सबको बस यही कह रहा हूँ कि दिल बहुत थाम के बैठना, बहुत धक धक वाली, चाहे वो सस्पेंस हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मसाला हो, जो भी हो, बहुत दिल थाम के बैठना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और ज़्यादा कह नहीं सकते। ये तो बस जब मैंने कहानी सुनी थी तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि मैं बस
खुद ही गुरु से इनसे जब बात कर रहा था तो पूछा था अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा ये भी होने वाला है, क्या बात करो, अच्छा ये भी हो रहा है इस बार, चलो ये भी ठीक है। सीजन 3 में रॉबिन का रॉबिन हुड होने वाला है। मुझे तो बस रॉबिन की मम्मी से मिलना है। हाँ मुझे भी Hi, एक्चुअली है कौन यार ये रॉबिन की मम्मी? मुझे भी मिलना चाहिए। एक्चुअली या गुड क्वेश्चन कि रॉबिन की मम्मी है कहाँ? इतने सारे डिफरेंट आप हम में से कोई भी शो रॉबिन पे की मम्मी नजर- हो सकती है। पर मम्मी की नजर है रॉबिन हम की सब पे। सॉरी, मैं कह रहा हूँ मम्मी की नजर है हम सब पे। अच्छा, आशीर्वाद है मम्मी का। वेल, रॉबिन की तरह भरत त्यागी एंड शत्रुघ्न त्यागी ने भी काफी सारे सवाल छोड़े हैं, स्पेशली जो हमने सीन देखा। पहले तो ये बताओ, आप बड़े हो या छोटे? मुझ में बड़ा और छोटा दोनों है। Ali's laugh just nailed it. But this बड़े छोटे question जो है ना, easy alive. Last night, we went on to the entire Reddit thread of conspiracy theories, and it's killing each one of us कि आपकी रणनीति क्या होगी सीजन 3 में? रणनीति तो मैं बोलूंगा नहीं तो मजा चला जाएगा, लेकिन बहुत बुरा हुआ है त्यागी परिवार के साथ, बहुत कुछ बुरा हुआ है। उनका कुछ लेना देना था नहीं मिर्जापुर से, लेकिन अब लेना और देना दोनों पड़ेगा, तो वो आएगा। रिवेंज इज द मेन थीम, तो उसी के रंग रूप देखने को मिलेंगे। और प्यार? बेशुमार। ओए ओए ओए। Guru, my next question is exactly to you. We've seen you as an intelligent college-going girl in season 1, then in season 2 that budding gangster. What's in store in season 3, and what can the audience expect from her? That she's at the top of her game, and I have to compliment you. The different layers that you've shown are commendable. थैंक यू। मेरे ख्याल से गोलू सीजन 1 में रसगुल्ला थी, सीजन 2 में आग बबूला, और सीजन 3 में बम का गोला। और बटाटा वड़ा, हाँ, वो श्वेता। इस सब के बीच में वो बटाटा वड़ा भी थी। Sorry? बटाटा वड़ा, मैं सोशल मीडिया हैंडल्स बटाटा वड़ा। Okay. hence the- I was like going to talk about your diet from season 1, so I was wondering. But Golu, I also have to compliment you on the futuristic look that you've got today. Pretty cool. This is Golu in a parallel universe. So all the looks that I'm doing for Mirzapur Promotions, because Golu is so much fun. I absolutely love her. So just enjoying that. सीरीज में हमने देखा मोनोसिलेबल्स में जवाब देती है, but in real life you are full pataka when it comes to answering. So thank you so much for being you. And Harshita, Dimpy Pandit, you've been fearless through and through in both the seasons. Now, will we get to see more of Dimpy Pandit and her brave character in season 3? And please spill some beans. ब्रेव आई कैन से यस, जस्ट दैट गन नहीं उठाई उसने अभी तक, बट ऑफ कोर्स सीजन 3 में तो इट काफ़ी टेस्टिंग टाइम्स, और प्यार के लिए तो आँख के दरिए से गुजरना पड़ता ही है, तो सीजन 3 में भी कुछ ऐसा ही है। बट आई थिंक मेरे साथ जब तक रॉबिन है तब तक सब कुछ ये भी ठीक है। प्लीज हाँ, आप तो रहने ही दो, हमें आपको हमारी जरूरत नहीं है। Your fashion statement is what I want to have a separate chat on. Just like I'm a fan, man. थैंक्स। Thank you, Dimpy. और रॉबिन वहां से जिस तरीके से आप सब प्यार से देख रहा था, इस प्यार से आपकी तरफ ना देखो। अच्छा। ये भी ठीक है। ये तो रॉबिन का खेल है, पता नहीं क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है। बट थैंक यू डिम्पी, एंड विश यू द बेस्ट। शिवा जी, वसुधा पंडित जी, और कितना वेट करवाओगे आप? काफी मुश्किल हो रही है यहाँ पर इनसे उगलवाना बहुत कुछ। आप दीजिए, क्या भौकाल मचेगा सीजन 3 में? कितना भौकाल मचेगा? नहीं, उतने तो पैसे नहीं दे रहे कि मैं सच बोल दूं। तो वो नहीं बता सकते, बट आप लोगों ने ट्रेलर देखा ही है। मैंने आज पहली बार देखा है, और माशाल्लाह क्या ही ट्रेलर है यार। तो वैसा सही है सीजन 3, और इंतज़ार का तो क्या है, इतना टाइम कर लिया इंतज़ार, थोड़ा और झेल लो यार, है ना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सब्र का फल मीठा होता है। ये धमाकेदार और शानदार होगा। मीठा तो नहीं होगा। सब्र का फल मिर्जापुर सीजन 3 होता है। Yeah, like it, Anjum. Thank you.
थैंक यू एंड विश यू द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच। रसिका, आप एक वाइटल गेम चेंजर रही हैं दोनों सीजन में, एंड अब तो काइंड ऑफ त्रिपाठी फैमिली इज आउट ऑफ द पिक्चर एट द एंड ऑफ सीजन 2, एक नया राजा इज ऑन द राइज कह रहे हैं, तो क्या ये बीना के कैरेक्टर के लिए ये क्या एग्जैक्ट मायने रखता है, ये चेंज? That's exactly what Beena wants you to think. Maybe there's a Rani on the rise. Oh! राजा on the त्रिपाठी फैमिली owns मिर्जापुर यार, इतनी जल्दी आप उनको निकाल नहीं सकते। अखंडा है, मुन्ना है, तो लल्ला त्रिपाठी भी हैं और बीना त्रिपाठी भी हैं। तो बस हम अपने अलायंसेस बना रहे हैं और अलायंसेस को उतनी ही जल्दी तोड़ भी रहे हैं, देखते क्या होता है। और आपने आपके किरदार